हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के स्ट्रीम। पिछली वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश की गद्दी, स्वांगला, खाम्पा, लाहौला और पंगवाल जनजातियों के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किन्नर, गुज्जर और जाट जनजातियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की प्राचीन और आधुनिक जनजातियों के बारे में जितना भी वीडियो में बताया गया है, एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं किन्नर जनजाति के बारे में। किन्नर हिमाचल प्रदेश की प्राचीन और आधुनिक जनजाति दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। किन्नरों को खश, खशिया और कुरपा भी कहा जाता है। एक दंत कथा के अनुसार वे लोग ब्रह्मा के पैर के अंगूठे से यक्ष के साथ उत्पन्न हुए हैं। महाभारत में इन्हें गंधर्वों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि मत्स्य पुराण में इन्हें किरात और यक्षों के साथ शामिल किया गया है। किन्नरों का वर्णन हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन और बौद्ध इतिहास में भी मिलता है। जैन धार्मिक पुस्तक न्यून देव योनि में किन्नर के एक वर्ग है। यह किन्नौरी बोलते हैं, जो हिमालय के तिब्बत बर्मन भाषा समूह के अंतर्गत आती है। ऊपरी किन्नौर में भोटी भी बोली जाती है। तिब्बती किन्नौर को खून्नू बुलाते हैं। लेह में इन्हें माओ कहा जाता है। कहा जाता है कि 5 पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष किन्नौर में बिताया था। वायु पुराण में इन्हें महंद पर्वतों का वासी बताया गया है। सामान्य तौर पर किन्नरों के 2 मुख्य वर्ग हैं, खशिया और बेरू। बेरू को आगे फिर 2 भागों, दोमांग और चमांग में बांटा जाता है। खशिया अथवा राजपूतों के 3 वर्ग है, औरंग, मोरंग और वाजा। जब एक महिला और पुरुष में विधिवत दोस्ती होती है तब झोखिया कहते हैं, और जब 2 महिलाओं में दोस्ती हो तो उसे कोनेज कहते हैं। अब बात करते हैं इनके विवाह संस्कार की। डमचल शिश अथवा बेनंग हैचिश अथवा डमतंग शिश अथवा जुशिश ये प्रेम विवाह है। दरोश अथवा दुबुर अथवा न्यामशा देपंग अथवा न्यामशा लेमो अथवा अशिश अथवा हुचिश ये बलपूर्वक विवाह है। जनेकांग अथवा जनेतांग ये सामान्य विवाह है। न्योतांग मेरंग यह विवाह का एक प्रकार, जिसमें विवाह समारोह में केवल 2 लोग जाते हैं। यह गरीब परिवारों द्वारा आयोजित किया जाता है। तिब्बत में दरोश विवाह को नाम कुजा और जनेकांग को नामारोजा कहा जाता है। अब बात करते हैं तलाक की। तलाक में पति पत्नी अपने दाएं हाथ में शुर पेड़ की एक सूखी टहनी 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी पकड़ते हैं। वे उसे एक ही झटके में तोड़कर पीछे की तरफ फेंक देते हैं। इस संस्कार को शिंग टाग टाग, शिंग टिक्का शिमिबा अथवा थाग चोचा कहा जाता है। विवाह तय होने के दिन लड़के वाले आभूषण भेजते हैं, जिसे फयाज कहते हैं। इसे दुल्हन के माथे पर लगाया जाता है। कि सैनिंग कुन्नू यह विवाह में उपहारों के आदान प्रदान का संस्कार है। इनके विरासत कानून की बात करें तो जायदाद जेठोंग सबसे बड़ा बेटा और कंचोंग सबसे छोटा बेटा कानून के अनुसार पुत्रों में बांटी जाती है। टोगलोंग मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा को कहा जाता है। इनके जन्म और मृत्यु संस्कार की बात करें तो रोपा घाटी में सभी परिवार जिनमें बेटा पैदा हुआ हो, उखियांग उत्सव में गांव के देवता को एक साथ एक बकरी चढ़ाते हैं। किन्नरों के मृत्यु संस्कार में 3 संस्कार शामिल है। डुबंत यानी डूबना, फुकंत यानी जलना, भकंत यानी गिद्धों और पक्षियों आदि द्वारा खाए जाना। हांगरांग घाटी में विशेष तौर पर लामा फोआ शव के कान में कथनों का उच्चारण पढ़ते हैं। लामा के पहुंचने पर दरवाजे बंद करके शव को एक बड़े से बर्तन में नहलाया जाता है, जिसे लम कुन्याल कहा जाता है। एक सफेद कपड़ा जिसे ओम काफा कहा जाता है, जिसे 2 लोग अथवा लामा पकड़ के शमशान तक ले जाते हैं। उसी दिन शाम को शोकाकुल परिजन रोटी के टुकड़ों और दालों को मिला के बनाया एक पिंड छत पर फेंकते हैं। विश्वास है कि यह खाना कौवों और अन्य पक्षियों के द्वारा दिवंगत आत्मा तक पहुंचता है। इस कार्य को थुनिंग कहा जाता है। इनके पहनावे की बात करें तो थेपांग, जिसे हिमाचली टोपी भी कहा जाता है, सामान्य पहनावा है। छुभा महिलाओं और पुरुषों का एक लंबा कोट है, जिसे सर्दियों में पहना जाता है। घोरी ऊनी साड़ी की तरह होती है। चोली पूरी बाजू वाला ब्लाउज और चनली शॉल होती हैं। राघोया साधारण कमीज, गोलक अथवा घोय अथवा यंगलक अथवा लिक्च गर्म ऊनी शॉल, केरा ऊनी रस्सी, शेव टोपी।
इनके धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग निंगम्पा, दुक्पा, काग्युक्पा और गेलुक्पा पंथी से संबंधित है। किंशु कुल देवता होता है और घोरी गांव का देवता है। मुख्य देवता है माहेश्वर, चंद्रिका, बद्री नारायण और डाबला। किंशु को हर घर में कमरे के एक कोने में पूजा जाता है, जबकि बाकी देवताओं को उनके स्थान पर मंदिरों या स्थोंग में पूजा जाता है। किन्नौर में मुख्य 18 देवता है जो बाणासुर और हिडिंबा की संतानें मानी जाती हैं। वे आत्माओं में विश्वास रखते हैं। भखराशुना, बंचिश, चोडस, खुनकच जो क्रमशः ऊंचाई वाले क्षेत्रों, देवदार और कैल पेड़, रास्ते के खास पत्थरों में तथा गौशाला में वास करते हैं। खुनकच किसी को हानि नहीं पहुंचाता था यदि उसे कोई हानि न करे, परंतु बाकी 3 अपने रास्ते में आने जाने वालों को हानि पहुंचाते थे। चुड़ैल यानी गर्भवती स्त्री की आत्मा को तावीज पहनकर दूर भगाया जाता। हर 2 से 5 साल के बीच बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए थाथा संस्कार किया जाता है। बौद्ध गांव में एक प्रवेश द्वार लगाते हैं ताकि बुरी आत्माएं अंदर ना आ सके। इनके मेले और त्योहार कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। उख्यांग, फागुली, डाखरेन, दीवाल, लोसर, महंग, साजो, खेपा, बाल छयांग, कुलमा, सौरा, टोशिम अथवा तोशिम आदि। इनके समुदाय परिषद की बात कर तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किन्नरों की पारंपरिक परिषद होती है जिसे 4 भाई कहा जाता है। इसमें 4 हलमाधी, टोकनिया और एक मुखिया होता है। मुखिया और 4 हमेशा राजपूत होते हैं, जबकि हलमा, धी और टोकनिया कोली होते हैं। महिलाएं कभी भी 4 भाई की सदस्य नहीं होती। किन्नर जनजाति में आरोपी को भिन्न सजाएं दी जाती है, टिचिंग मिचिग, जाति अथवा गांव से बाहर करने के लिए। अगर कोई देवता के निर्देशों का उल्लंघन करे या शापित परिवार में विवाह करे या किसी की जायदाद हथिया ले, 6 पटाह देवता के आदेश पर मंदिर न आने या देरी से आने पर दी जाती हैं। ती दरंगशी, यह सजा असुधार्य भटकाने वाले तथा जघन्य अपराधों के लिए दी जाती है। देवता का गुर सबके सामने कटोरे में से ठंडे पानी की बौछार दोषी व्यक्ति पर करके उसके पतन की प्रार्थना करते हैं। सबसे बीडेड ही विवाहित स्त्री को गोइंस कहते हैं, जिसका अर्थ है कि मालकिन। वह पूरे घर और परिवार के खजाने को नियंत्रित करती है। परिवार के सबसे बड़े पुरुष को गोरटेस कहते हैं। उनके व्यवसाय की बात करें तो खेती, व्यापार और शिंगमो और हाला प्रणाली तथा भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है। कोली राजपूतों की फसल उगाते हैं, वह सारा खेती का काम करते हैं, बदले में उन्हें एक निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता है। जजमानी प्रणाली को वे लोग बियान्ना प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली राजपूतों और कोली, लोहार, बद्धी और नालू लोगों के बीच परस्पर सहयोग पर आधारित है। ब्यानना के अलावा भौरा और मोकोमो खयासिमिक प्रणाली भी हैं, जिनके अंतर्गत किसान और संबंधित लोगों को आर्थिक लक्ष्य और सामाजिक मामलों के लिए निमंत्रित किया जाता है। सामाजिक मामलों के लिए पड़ोसियों को बुलाया जाता है और काम के बदले उन्हें भोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट जनजाति को जानने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली जनजाति है गुज्जर जनजाति। गुज्जरों के बारे में पहला उल्लेख कुषाण अथवा याश्ची अथवा टोचारी जनजातियों के साथ जनरल कनिंघम ने किया था। उनके मुखिया ने काबुल और पेशावर पर विजय प्राप्त की, जबकि उसके पुत्र ने ऊपरी पंजाब, यमुना के किनारे तथा मथुरा और विंध्या तक विजय प्राप्त की। उसके उत्तराधिकारी कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। माना जाता है कि वे मध्य एशिया से व्यापारी रास्तों से यहां आए थे। गुजरात प्रांत का नाम उनके ही नाम पर पड़ा और अकबर के शासनकाल में गुजर नगर बसाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि गुज्जर हूण पंथ के वंशज हैं। हिमाचल के हिंदू गुज्जर भगवान कृष्ण की माता यशोदा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। हिंदू गुज्जर मुख्यतः चंबा, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में रहते हैं, जबकि मुस्लिम गुज्जर चंबा, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में रहते हैं। मुस्लिम गुज्जर गुज्जरी बोली बोलते हैं जो गुजराती, उर्दू और डोगरी का मिश्रण है। उनकी लिपि फारसी अरेबिक है। हिंदू गुज्जर कई प्रसिद्ध गोत्रों में बांटे गए हैं, जैसे खटाना, चौहान, गुरसी, दिधार, भूमपल, कालारिया, मलेहरिया, कोली, कौटिल्य, मोटी, चाइची, मुंच, बरगद, कलास, छोरे, लड़ी, बाजर और बाघेना।
मुस्लिम गुज्जरों की दो श्रेणियां हैं, भटरिये और मनरिये। इनके व्यवसाय की बात करें तो हिंदू गुज्जर एक जगह बसकर खेती करते हैं। हर घर में एक गाय होना अनिवार्य है और दूध सिर्फ परिवार के प्रयोग के लिए होता है, न कि बेचने के लिए, क्योंकि वे अपनी उत्पत्ति भगवान कृष्ण की माता यशोदा से मानते हैं। अधिकांश मुस्लिम गुज्जर देहाती है और दूध से बने उत्पादों को बेचते हैं। ये कभी ऊंचाई से निचले क्षेत्रों तथा कभी नीचे से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ प्रवास करते रहते हैं। वन विभाग ने 6 सियाल की देहाती जमीन इन्हें दे दी है। गुज्जर रंगीन धागे से टोपियों और जवाहर जैकेट पर कढ़ाई करने में माहिर हैं। वे पेड़ पौधों और जानवरों के चित्र बनाकर अपने घरों को भी सजाते हैं। हिमाचल के गुज्जर पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। गुज्जरों में पारंपरिक भाईचारा पंचायतें होती हैं। दोस्तों, अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश की आधुनिक जनजाति जाड़ के बारे में। जाड़ बौद्ध होते हैं तथा वह पांगी और चंबा के क्षेत्र में रहते हैं। इनकी आय के साधन खेती और ऊन का व्यापार है। इस क्षेत्र की अविवाहित युवतियों को झोमो कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने किन्नर, गुज्जर और जाड़ के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।